अगर ये वीडियो आपके सामने आया है ना और ये वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हो तो ईयरफोन जरूर लगा लेना प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट कि ईयरफोन लगा के ही वीडियो देखना और बहुत तसल्ली से सारी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से हटके मुझे बस 5 मिनट दे दो अपनी जिंदगी के। ये 5 मिनट ये वीडियो आपका आखिरी बना देगा और यहां से जो तुम घोड़े के स्पीड में दौड़ोगे वो सिलेक्शन के करीब लाके खड़ा कर देगा। देखो ऐसे वीडियोस मैं रेयर बनाता हूं, ये तब बनाता हूं जब जरूरत होती है कि सारे लोग ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रैक्टेड हो और उनको अगर लाइन पे लाना हो, ये वीडियो आपको अंदर से बदल डालेगा। दिस वीडियो विल चेंज द वे ऑफ प्रिपरेशन। और आपने तरीका बदल दिया, आपने सही रास्ता चुन लिया तो आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आप मेडिकल कॉलेज चले जाओगे। देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले की तो बात है, कुछ महीने पहले की बात है। आपने यही तो सोचा था कि बस इस ड्रॉप में, ये साल में कुछ भी हो जाए डॉक्टर बन के ही मानेंगे। आंधी आए तूफान आए भाई हम नहीं हिल रहे, हम तो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, सिलेक्शन तो श्योर ही है, 100% श्योर है। यही तो सोचा था। लेकिन आज मात्र 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद तुम कहां खड़े हो? तो बस वहीं पे तो आके खड़े हो गए हो कि सर मैं चाहता तो हूं मेहनत करना, मैं कर तो सकता हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। दिल पे हाथ रख के ऑनेस्ट होके बताओ, क्या तुम वो काम कर रहे हो जिससे अभी कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे सर मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा? क्या तुम वो काम कर रहे हो जिससे आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे सर सिलेक्शन कोई रोक पाएगा क्या? चाहे एनडीए कैसा ही बना दे, हम तो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या तुम बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। इसका रीजन कभी ढूंढ पा रहे हो? कभी सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हें मेहनत करने से भी कोई एतराज नहीं है, तुम मेहनत करना भी चाहते हो, तुम सिलेक्शन लेना भी चाहते हो, लेकिन तुमसे हो नहीं पा रहा है। वेयर इज दैट कैच? कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत पता है, तुम उम्मीद लगा बैठे हो कि टीचर सिलेक्शन कराएगा, तुम उम्मीद लगा बैठे हो कि सिलेक्शन कोचिंग करा देता है, तुम उम्मीद लगा बैठे हो कि सिलेक्शन कोई और भैया दीदी कोई और करा देगा। दिक्कत वहां है कि उम्मीद बेटा खुद से लगानी थी, है ना। उम्मीद अपने ब्रेन को सेट करने में लगानी थी, उम्मीद वहां लगानी थी जहां से आउटपुट आ पाए। टीचर देखो अभी भी अपना 100% दे रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी भी अपना 100% काम कर रहा है, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके भैया दीदी सब अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन तुम 100% नहीं दे रहे हो। कैसे? मैं बता देता हूं। जब मैं बोल रहा हूं ना उम्मीद खुद से, तो प्रॉब्लम है बेटा माइंडसेट का। माइंडसेट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? देखो बड़ी अच्छी चीज बोली गई है कि एक दिन में आप चाहोगे ना सिलेक्शन लेना नहीं होगा, लेकिन यही एक दिन लगातार 6 महीने कर दो बेटा, आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है बेटा, एटॉमिक हैबिट्स। उसमें लिखा गया है कि अगर आपका गोल बड़ा है तो उस गोल को बेटा छोटे 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 टुकड़े में तोड़ो। ब्रेक योर गोल इनटू सेवरल स्मॉल मल्टीपल पीसेस। छोटे 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 गोल में तोड़ो। आपका गोल है कि बेटा 9 महीने बाद सिलेक्शन लेना है, तो उस 9 महीने को बहुत अच्छे से ब्रेक कर लो, और ब्रेक करने के बाद उसको बहुत छोटे मतलब डेली गोल पे ले आओ कि आज से मैं ये करूंगा तो 9 महीने बाद सिलेक्शन होगा। आपका माइंडसेट प्रॉब्लम पता है, आपको लगता है आज कर रहा हूं तो आज क्यों नहीं उम्मीद, आज क्यों नहीं नंबर बढ़ रहा है। आपका माइंडसेट प्रॉब्लम पता है, आज कर रहा हूं तो कल नंबर क्यों नहीं बढ़ा, अगले टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि सर इस कॉलेज के टेस्ट में या कोचिंग के टेस्ट में नंबर तो आ नहीं रहा, टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, लेकिन वहां जाके वो फोड़ देता है। वो यही एवरेज बच्चा है, वो यही एवरेज बच्चा है जिसने अपनी खुद से उम्मीद लगा ली है और वो माइंडसेट को बदल रहा है। आपको बेटा डेली गोल को बांटना ही पड़ेगा, रोज लिखना पड़ेगा कि मुझे 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे प्रैक्टिस करना है। 6 घंटे कोचिंग के बाद 30-30 मिनट में तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेना है, और उस पे बेस्ड दुनिया जहान की जितनी किताबें हैं, जितने मॉड्यूल हैं, जितने डीपीपीज हैं, सब कर डालूंगा। बेटा एक बहुत अच्छा मैंने देखा इंटरव्यू, उसे पता है बच्चे ने क्या बोला कि सर पहले मैं बहुत परेशान थी, लड़की है जिसका सिलेक्शन हुआ, पहले मैं बहुत परेशान थी, अब मेरा सिलेक्शन हो गया। पता क्यों? क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतने सवाल लगा दिए कि कोई भी वैरायटी बचा नहीं। उसने बोला मैं XYZ प्लेटफॉर्म लगा लिया, आपका भी प्लेटफॉर्म लगा लिया, कोटा वाले प्लेटफॉर्म को भी लगा दिया, 4 प्लेटफॉर्म के डीपीपीज और मॉड्यूल सॉल्व कर दिया। तो लोगों ने कहा इतने पैसे? उसने बोला सर टेलीग्राम से मैंने खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के ग्रुप ज्वाइन किया, और एक टॉपिक पढ़ती थी
चारों कोचिंग के मॉड्यूल डीपीपी लगा गई। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा, फिर चारों कोचिंग के डीपीपी मॉड्यूल लगा दिए। पांचवा टॉपिक पढ़ा, फिर चारों कोचिंग के डीपीपी मॉड्यूल लगा दिए। इतना ज्यादा सवाल कर लिया, इतना ज्यादा सवाल कर लिया। उसके बाद बस मेरा टेस्ट सीरीज में गलतियां मिस्टेक सुधारा और बेटा एक एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो गया। ऑनलाइन से पढ़ के एक एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो गया। सेम ऑफलाइन में मेरे पास एग्जांपल है। मैं ऑफलाइन में एक ऐसी बच्ची को जानता हूं जो 300 से केवल 4 टेस्ट में बेटा 600 पे आ गई है, बदौलत प्रैक्टिस के बदौलत। हम क्या करते हैं, नोट्स नोट्स नोट्स, क्योंकि दिमाग में कोचिंग वालों ने भर दिया है कि नोट्स में सही आएगा, पढ़ाएंगे वही होगा, जो पढ़ाएगा वही आएगा। कुछ नहीं आता ऐसा, इससे सिलेक्शन नहीं होता। बकवास बात है, बात मान लो आज नहीं तो 6 महीने बाद यही मानना पड़ेगा। बेटा नोट्स रेफरेंस है, इसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। आपको बहुत सारे सवाल लगाने ही पड़ते हैं। मैंने ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा जिसने सवाल नहीं लगाए। आप बुरा मानिए या अच्छा मानिए, मैं सच बोलने से दूर नहीं भागूंगा। सच बताना जरूरी है बेटा, यह टीचर का फर्ज है। आपको 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब मैं ये बोल के चला जाऊं आपसे नहीं होगा। आपका माइंडसेट बदलने आया हूं बेटे। 6 घंटे कोचिंग, 6 घंटे आप इसको ना पूरे दिन को डिवाइड करो कि पहला 2 घंटा 1 लेक्चर हो गया, दूसरा 2 घंटा 1 लेक्चर हो गया, तीसरा 2 घंटा 3 लेक्चर हो गया। और जैसे ही 2 घंटा कंप्लीट हो बेटा डायरी रखा करो, डायरी पे लिख दिया करो कंप्लीटेड। जब वो लिखोगे ना बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपने सपने से एक स्टेप आगे चला जा चुका हूं। फिर जैसे ही दूसरा घंटा कंप्लीट हो, दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया, लिख दो टास्क कंप्लीटेड। जैसे ही तीसरा लेक्चर लिखो, लिख दो टास्क कंप्लीटेड। अब 3 बेटा दिन आधा खत्म हो गया है। अब आपको मात्र आधे दिन पे और काम करना है, प्रैक्टिस के 3 घंटे। अब मैं मानता हूं कि 2 घंटे आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लेकिन उस 2 घंटे की भी तोड़ दो बेटा 4 पार्ट में, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट। फिजिक्स के 2 घंटे की प्रैक्टिस को 4 पार्ट में तोड़ोगे, केमिस्ट्री के प्रैक्टिस को 4 पार्ट में तोड़ोगे, बायो के प्रैक्टिस के 4 पार्ट में तोड़ोगे। 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट मिला के 2 घंटे हुए। और हर 30 मिनट में मात्र 20 सवाल लगाने। टाइमर लगाई 20 मिनट का, 30 मिनट का, और 20 सवाल खींच दो। हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जाओ बेटा। 20 सवाल 25 सवाल कर लो। जब आप 20 सवाल बाद जब आप ब्रेक लोगे 5 मिनट का, उसमें जब आप मिलाओगे कौन सा सही था कौन सा गलत था, अपने आप करेक्ट हो जाएगा। फिर आप अगले 30 मिनट पे बैठे, फिर से 20 सवाल खींच दो। फिर आप अगले 30 मिनट बैठे, फिर से 20 सवाल खींच दो। और बेटा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जब इतना प्रैक्टिस करोगे ना तो देखना कुछ नहीं बचेगा। सारे मॉड्यूल सॉल्व हो जाएंगे, सारे कोचिंग के डीपीपी सॉल्व हो जाएंगे, सारी पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगी, बचेगा नहीं। आपको अंदर से मन करेगा साल सवाल दो सवाल दो सवाल दो, सॉल्व करें। तो एटॉमिक हैबिट की तो बात मान लो बेटा, बहुत पॉपुलर किताब है कि पूरे बड़े गोल को छोटे छोटे अचीवमेंट्स और गोल में डिवाइड करो। जब आप छोटे छोटे अचीवमेंट और गोल में डिवाइड करोगे और एक एक करके कंप्लीट करते जाओगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 6 महीने में रिजल्ट दिखेगा। यह मैं भरोसा दिखाता हूं। और ये आप करके देखो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाओगे कि सर आपने जिंदगी बदलने वाली वीडियो बनाई है। और मैं करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि व्यूज आए नहीं आए, एक बच्चे की जिंदगी बदल रही है कि नहीं बदल रही है, मुझे उस बात से फर्क है। मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सब्सक्राइबर हो रहा है, लाइक हो रहा है, नहीं हो रहा। मुझे इस बात से फर्क है कि तुम जो आज वीडियो देख रहे हो वो तुम अंदर से हिले हो या नहीं। तुम्हें पता है ना कि गलती माइंडसेट की है। तुम बहुत बड़ा सपना लेके चल रहे हो, वो बेटा बोझ हो जाएगा सर पे। तुम छोटा सपना लो, तुम आज सही करो, तुम अपने प्रेजेंट को सही करो। आज आपको 6 घंटे कोचिंग और 6 घंटे प्रैक्टिस करना है। आज आपका टास्क कंप्लीट होगा बेटा, वो टास्क कंप्लीट करके मुझे भेजा करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा टेलीग्राम आपके पास है, मुझे भेजो। अगर आपने 1 महीने किया है और रोजाना किया है और ऑनेस्ट रहे हो बेटा, मैं आपको रिवॉर्ड भी करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि बेटा मैं जितना कमाता हूं ना आपकी वजह से, और मैं लगभग आपके लगा देता हूं। जो मुझे खाने पीने के लिए चाहिए रख लेता हूं, मैं लगभग आपको रिटर्न कर देता हूं। आप मेरे ऑफलाइन के बच्चों से पूछना, आप मेरे उन बच्चों से पूछना, सब आपका है बेटा। आप करो, आप रिवॉर्ड लो मुझसे। आपको पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, आप मेहनत करो, मैं पैसे दूंगा। आप इस टारगेट को कंप्लीट करो, अगले 1 महीने तक मैं आपको रूम रेंट दूंगा, मैं आपको पढ़ने के लिए खर्चे दूंगा। बेटे करो, प्लीज डू इट, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, दैट्स इट, बाय बाय।